हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मौसमी मिनी पार्क से। और आप सब कैसे हो? तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, मानसून के सीज़न में कौन कौन सी प्लांट्स लगा सकते हो, कैसे आपकी प्लांट्स की देखभाल कर सकते हो, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गार्डनिंग करोगे, उसके बारे में मेरी जो अनुभव रहा है मैं वो बातें शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मानसून एक ऐसा सीज़न है जिस टाइम आपकी प्लांट्स सबसे बढ़िया ग्रोथ में होते हैं। कुछ ना करते हुए भी आपकी प्लांट्स बहुत ग्रो कर जाते हैं। तो मैं पहले सॉइल के बारे में बोल दूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हो और मुझे अक्सर पूछते रहते हो कि मैं गार्डन सॉइल कैसे करती हूँ। तो मैं हाफ पोर्शन गोबर और हाफ पोर्शन गार्डन की मिट्टी लेती हूँ और उसके साथ थोड़ी मात्रा में सैंड लेती हूँ और इसी से मैं वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाती हूँ मेरी प्लांट्स के लिए। और वेल ड्रेन्ड सॉइल हर एक प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। मिट्टी अगर चिकनी हो तो आपकी प्लांट्स की जो रूट वो गल सकती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी आसानी से नहीं निकलता। तो आप इस बात को ध्यान में रखो कि मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। हर एक प्लांट्स की यही रिक्वायरमेंट होते हैं। और मैं जो खाद डालती हूँ मेरी प्लांट्स को, वो मैं गोबर हाफ पोर्शन देती हूँ जब मैं मिट्टी बनाती हूँ तब भी। और उसके बाद विंटर में मैं कुछ फ्लावर की जो प्लांट होते हैं उनमें मिक्स्ड कंपोस्ट देती हूँ। ज़्यादातर विंटर में देती हूँ, गर्मियों में मैं वो देना बंद कर देती हूँ। और बरसात में मानसून के सीज़न में तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अपने आप ही प्लांट्स बहुत ग्रो कर जाते हैं। तो जो मैं मिक्स्ड कंपोस्ट देती हूँ वो तो मैं नर्सरी से लाती हूँ और उसमें क्या क्या मिक्स्ड होता है मैं पहले भी बोला है कि मैं नहीं जानती कि वो लोग क्या क्या मिलाते हैं। तो आप इस सीज़न बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हो। बाय द वे, मेरी जो स्पाइडर प्लांट, उसकी जो रनर देखो कैसे मिट्टी को पकड़ ली है, उसकी रूट मिट्टी में चला गया है। तो इस समय आप बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो, जैसे कि रेन लिली लगा सकते हो। रेन लिली की बहुत सारे वैरायटी होते हैं कलर में, येलो, पिंक, सफ़ेद। और बल्ब से ग्रो होते हैं, बीज से भी ग्रो होते हैं, लेकिन बीज से मत ग्रो करो, क्योंकि अभी अगर बीज से ग्रो करोगे तो फ्लावरिंग होते होते नेक्स्ट सीज़न आ जाएगा। तो बल्ब लगाओ, रेन लिली ग्रो कर सकते हो, बल्सम ग्रो कर सकते हो। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि कटिंग से ग्रो होते हैं, वो भी आप ग्रो कर सकते हो, कटिंग भी लगा सकते हो। हिबिस्कस, चांदनी, जैस्मीन, गंधराज, चंपा, ओलियंडर, कोलियस, बहुत सारे प्लांट्स कटिंग से ग्रो कर सकते हो। ट्रम्पेट वाइन ग्रो कर सकते हो इस सीज़न कटिंग से। मैंने भी एक येलो ट्रम्पेट वाइन ग्रो करके रखा है, और ये जो कोलियस देख रहे हो ये सब इस सीज़न में मैंने कटिंग से ग्रो की है। और कोलियस के बारे में एक बात बोलूँ, अगर देखो तुम्हारा जो मदर प्लांट है वो मर रहा है तो तुरंत उससे कुछ कटिंग्स लेके अलग अलग पॉट में आप ग्रो करो, ताकि मदर प्लांट अगर मर भी जाए तो आपके पास और भी प्लांट्स रह जाएगा। तो बहुत दिनों की कोशिश के बाद मैं एक कोलियस की कॉर्नर बना पाई, और कोलियस को शेड में रखना पड़ता है। और ये देखो येलो ट्रम्पेट वाइन, ये तो ज़मीन में लगाने से बहुत फैल जाता है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरी पॉट में है। और यहीं पे और एक है। और मानसून के सीज़न में प्लांट्स तो अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन
रूट रॉट की एक खतरा रहता है, क्योंकि बहुत सारे तपती गर्मियों के दिनों के बाद जब मानसून आ जाता है फाइनली, तब प्लांट्स कुछ शॉक में चला जाता है। अचानक इतने सारे पानी, तो पानी आपकी पॉट्स में ना रुके, ये आप बिल्कुल मेक श्योर करो। जब भी देखो कि पानी जमा हुआ है तो तुरंत उस पानी को हटा दो। और कुछ प्लांट आप जैसे कि एडिनियम तो रेगिस्तान के प्लांट है, वो ज़्यादा पानी नहीं बर्दाश्त करते, तो उसको आप बारिश में ना भिगाओ, घर में रख सकते हो। जब देखो बारिश पड़ रही है, मैं ऐसी करती हूँ। और ये देखो एक करी पत्ता अपने आप ही ग्रो हुई है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ मानसून में देखने को मिलेगा आपको अपनी गार्डन में, जो अपने आप होते रहेंगे। तो यही था मेरी प्लांट्स के लिए जानकारी, जो कि इनफ नहीं है, लेकिन मेरी जो अनुभव रहा है मैंने वो शेयर किया है आप लोगों से। और देख सकते हो मेरी हर एक प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। और ये एडिनियम देखो कैसे फूलों से एकदम भरी है। ना जाने क्यों मानसून के सीज़न में मेरी एडिनियम, इस वाली एडिनियम बहुत खिलते रहते हैं। और मानसून आने से मुझे तो हर एक प्लांट की प्रूनिंग कर देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी छोटी सी एक टेरेस है। तो मेरी टेरेस और भी कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं होने देती मेरी प्लांट्स को। मैं टाइम पे प्रूनिंग करा देती हूँ। और प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए, ताकि प्लांट्स शेप में रहे। और क्योंकि टेरेस में है तो पॉट में है, तो ज़्यादा बड़ा होने से वो अक्सर हवा देने से गिर जाता है, और ज़्यादा बड़ा होने से लेगी सा हो जाता है प्लांट। ये देखो पानी गिरने के बाद कैसी हालत हुई है मेरी प्लांट्स की। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक इंतहा की टाइम होता है मानसून, क्योंकि मेरी छत को क्लीन रखना, मेरी प्लांट्स को बचा के रखना, रूट रॉट से बचा के रखना, ये सब देखना पड़ता है। और अभी तो मैं वीडियो कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे पानी नहीं जमा होने देती मेरी प्लांट्स को, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसीलिए। तो देखो कैसे फैल गया है मेरी प्लांट्स। और ये जो जंगली प्लांट है उसको भी मैं अब निकाल दूँगी मेरी गार्डन से, क्योंकि अभी नेचुरल मल्चिंग की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और ये मेरी चंपा मैरून वाली कैसे खिल रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और ये पानी मुझे निकलना होगा, बहुत ही मुश्किल। जियर रे झूमरे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर। जियर रे झूमरे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, जिनके बलम वरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। जिनके बलम वरी गए हैं विदेशवा,
घटाए घन घोर, जियर झूमरे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमरे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमरे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। ओके बाय टाटा।